मेरी तैमूर के साथ पसंद की शादी हुई थी। हम दोनों एक ही ख़ानदान से तल्लक़ रखते थे। वो मेरी खाला का बेटा था। बचपन से ही मैं उसे चाहती थी और वो भी मुझ पर जान देता था। हम दोनों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक थी। हम दोनों ही गरीब थे और दोनों ही माँ बाप के इकलौते थे। हम दोनों को ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी ने हमारी इस अवलीन ख्वाहिश को पूरा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। मैंने बमुश्किल मैट्रिक तक तालीम हासिल की। इसके बाद जब अब्बा से आगे पढ़ने की बात की तो अब्बा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया। बेटा, ये मेरे बढ़े हुए हाथों को देख लो। मैं तुम्हारी तालीम का ख़र्चा नहीं उठा सकता। तुम्हारी माँ भी बीमार रहती है। तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊँ, घर का राशन पूरा करूँ या फिर तुम्हारी पढ़ाई का ख़र्चा उठाऊँ? बेटा, मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि ज़िंदगी मुझे मुश्किल लगने लगे। अब्बा की ये बेबसी देखकर मैंने अपनी इस ख्वाहिश को दिल में छुपा लिया और यही हाल तैमूर का भी था। उसके अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था और वो एक टांग से मजबूर हो गए थे और यूँ मैट्रिक में तालीम को दरमियान में छोड़कर तैमूर को मजदूरी करनी पड़ी। वो कभी एक जगह मजदूरी करता तो कभी किसी दूसरी जगह। शाम को जब घर आता तो उसके हाथों पर छाले पड़ जाते थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत रोती। मेरा दिल चाहता कि मैं तैमूर की सारी तकलीफ़ें समेट लूँ, उसके सारे दुखों को मिटा दूँ, मगर मैं खुद उसी की तरह ही हालात की चक्की में पिस रही थी। मैं उसके लिए क्या कर सकती थी? 2 साल मज़ीद गुज़रे तो खाला के घर के हालात कुछ बेहतर हो गए। तैमूर को अब एक स्कूल में चपरासी की नौकरी मिल गई। शाम को जब वो स्कूल से वापस आता तो फिर किसी दुकान पर काम करता था। वो खूब मेहनत कर रहा था, मगर इतना हो गया था कि उनके घर के हालात अच्छे हो चुके थे। खाला ने सादगी से मेरा और तैमूर का निकाह कर दिया और फिर मैं ब्याह कर इस छोटे से घर में आ गई। मेरे लिए तैमूर की मोहब्बत और उसकी वफ़ादारी ही सबसे बढ़कर थी। रुपया, पैसा, दौलत मेरे लिए सानवी चीज़ थी। जब वो मेरे लिए कांच की चूड़ियाँ लेकर आता तो मेरा दिल खुशी से झूम जाता। आम से फूलों के गजे भी मेरे लिए बहुत कीमती होते। मैंने संभाल संभाल कर रखती थी। वक्त का काम है गुजरना और वक्त गुजरता चला गया और हमारे दिल पर कई नक्श गहरे कर गया, जिसमें सबसे गहरा नक्श अपनों की जुदाई और उनके गम का था। मेरे अम्मा अब्बा का भी इंतकाल हो गया था। एक के बाद दी गए खाला और खालू भी इस दुनिया से चले गए थे। अब हम दोनों दुनिया में अकेले रह गए थे। मैं हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती, तो तैमूर भी अपने माँ बाप की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास रहता। ऐसे में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगती कि वो मुझे औलाद की खुशी दिखा दे। अगर हम दोनों को औलाद हो जाती तो हम किसी हद तक अपने गम से निकल आते। अल्लाह ताला ने फिर शादी के 5 साल बाद मेरी ये दुआ सुन ली। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की थी जो हम दोनों की खुशियों का मरकज़ थी। बेटी का नाम मैंने माजबीन रखा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी बेटी को अपनी जैसी ज़िंदगी नहीं दूंगी। उसको खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, किसी काबिल बनाऊंगी। मेरी बातें सुनकर तैमूर भी मुस्कुराता रहता। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जो हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं, हम वो अपनी बेटी की ज़रूर पूरी करें। उसे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी का एहसास ना होने दें। जब महाजमीन 1 साल की हुई तो मैंने लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए और जब भी पैसे होते वो मैं एक साइड पर जमा करती जाती। तैमूर से कहती, ये पैसे अपनी बेटी के लिए जमा करी हो। जब वो बड़ी होगी तो ये पैसे उसकी पढ़ाई पर खर्च होंगे। मैं नहीं चाहती कि उसकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह जाए। वो मुस्कुरा कर कहती, अभी तो वो स्कूल जाने के भी काबिल नहीं हुई और अभी से तुम्हें उसकी पढ़ाई की फ़िक्र हो गई। मैंने जवाब दिया, तैमूर, जब बेटियां पैदा होती हैं ना तो उनकी फ़िक्र उसी वक्त से माँ बाप को लग जाती है। छोटी सी उम्र में ही वो उनके लिए ख्वाब बुनने लगते हैं। अगर मैं अपनी औलाद के लिए ख्वाब बुन रही हूँ तो उसमें क्या बुरा है? और वो मेरी बात पर हल्का सा हंसकर सर झटक कर रह जाते। मैंने दिन रात खूब मेहनत की थी। देखते ही देखते वक्त भी जैसे पर लगा कर उड़ गया। आज बीन के बाद अल्लाह ताला ने हमें मज़ीद औलाद से नहीं नवाजा था। मैंने औलाद के लिए मिन्नतें मुरादें भी मानी, डॉक्टर से इलाज भी करवाया, मगर न जाने कौन सी ऐसी कमी थी जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तैमूर मुझे परेशान देखते तो मुझे तसल्ली देते, कहते कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। उसने हमें बेटी दी तो है, बे औलाद तो नहीं रखा। हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तब मैं उनकी बात सुनकर बिल्कुल गुमसुम और खामोश होकर रह जाती। 10 साल का अरसा बीत गया था। माँ जबीन अब एक अच्छी खासी समझदार भी हो गई थी। कहते हैं बेटियां तो वैसे भी बहुत समझदार होती हैं। माँ बाप की परेशानियों को खुद ही बिन कर समझ जाती हैं। मेरी माँ जबीन भी ऐसी ही थी। वो बहुत ज़हीन थी, बहुत ही ज़्यादा लायक थी। ज़हीन इतनी कि जो चीज़ें एक बार देखती उसे हिफ्स हो जाती थी। मैंने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मेरी बेटी इतनी ज़हीन है, मैं तो इसे डॉक्टर बनाऊंगी। जब मैं ये बात कहती तो तैमूर हंस पड़ते। डॉक्टर की तालीम बहुत महंगी है। हम जैसे गरीब लोग ऐसा सिर्फ सपना देख सकते हैं, मगर सच में इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन था कि वो एक ना एक दिन मेरे इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करेगा।
अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मैंने करीबी डॉक्टर से दवाई ली, मगर बजाय तबीयत सही होने के वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी। हर वक्त मेरा जिस्म थका-थका सा रहता था, सर में दर्द रहता था, और फिर एक दिन जब मुझे खून की उल्टी हुई, तब तो बुरी तरह से डर गई थी। उसी वक्त एमओई भी वहाँ थे। उन्होंने भी मुझे खून की उल्टियाँ करते देख लिया था। उनका चेहरा भी बिल्कुल ज़र्द पड़ गया था। "क्या हो गया है तुम्हें शुमाइला? ये सब क्या है?" मेरे करीब आकर वो इंतहाई खौफज़दा अंदाज में बोले। मैं उन्हें क्या बताती, मेरे लिए खुद ये बात किसी धचके से कम नहीं थी। बुरी तरह डर गई थी। अगले दिन उन्होंने काम से छुट्टी की और मुझे लेकर डॉक्टर के पास आए, और फिर डॉक्टर ने वो इंकशाफ किया जिसे सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। डॉक्टर कहने लगा, आपको कैंसर है, मगर ये इब्तदाई स्टेज पर है। इसका इलाज मुमकिन है, मगर वो इलाज बहुत महंगा है। हम जैसे गरीब लोग कहाँ अपना इलाज करवा सकते थे। मेरा शौहर हर वक्त सर दोनों हाथों में थाम कर बैठे रहते। उनकी आंखों में आंसू होते। मुझे कहते हुए, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। काश मेरे पास कोई जायदाद होती जिसे बेचकर मैं तुम्हारा इलाज करवा लेता। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है। मैंने उन्हें बहुत मना किया कि अगर ये घर भी बेच दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। वो कहने लगी, हम लोग किराए के घर पे रह लेंगे, तुम्हारे माँ बाप ने भी तो किराए के घर पे ज़िंदगी गुजारी है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमें अपना घर दोबारा से दे देगा। मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। घर भी बेच दिया था, अब मेरा इलाज होने लगा था। मुझे महाजबीन की हर वक्त फ़िक्र रहती, हर वक्त उसी की तरफ ही ध्यान रहता था। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी, और ना ही मैं पहले की तरह महाजबीन का ध्यान रख सकती। मगर फिर भी मैं कोशिश पूरी करती कि उसे खुद ही स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाऊँ। उसे मैंने कभी भी स्कूल में अकेले नहीं भेजा था। मैं जानती थी कि आजकल का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। छोटे-छोटे बच्चों को लोग अगवा करके अपने साथ ले जाते, उनसे भीख मंगवाते और न जाने कैसा-कैसा सलूक करते। बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाता और माँ-बाप की भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। वो बच्चों को याद करते-करते रोते रहते थे। मैं ये नहीं चाहती थी कि माजबीन के साथ कुछ भी गलत हो। एक दिन मैं खुद माजबीन को स्कूल छोड़ने के लिए गई। वापस आई तो मेरा जिस्म थकन से टूट रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सो गई। कितने ही घंटे मैं सोती रही, मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी वक्त बीत गया था। माजबीन की छुट्टी का वक्त गुजर चुका था। मैं भागते हुए कमरे से बाहर निकली। स्कूल तक पहुँचते हुए मेरा जिस्म थकन से चूर हो गया था। स्कूल जाकर मैंने चौकीदार से माजबीन के बारे में पूछा, तो वो कहने लगा, वो तो कब की घर चली गई है। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अगर वो छुट्टी के वक्त स्कूल से चली आई थी तो अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। आई क्यों नहीं? मैं उलझे कदमों से वापस आई। मोहल्ले के बच्चों से सबसे पूछा, उसका कोई पता नहीं चला। मैंने मोहल्ले की एक औरत से अपने शौहर को फ़ोन करवाया तो वो भी भागे-भागे घर आ गए। उन्हें भी महाजबीन के बारे में कोई खबर नहीं थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, महाजबीन अपनी किसी सहेली के साथ होगी, मिल जाएगी। मगर हम तलाश कर के थक गए। महाजबीन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं तो बुरी तरह रोने लगी थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कितने दिन बीत गए थे, अब तो मुझे खाने-पीने की किसी चीज़ का भी होश नहीं था। मेरे शौहर मुझे ज़बरदस्ती दवा पिलाते, ज़बरदस्ती खाना खिलाते। मैं माजबीन के बारे में पूछती तो वो रोते और मुझे तसल्ली देते। हमारी माजबीन बिल्कुल ठीक होगी, मुझे यकीन है। वो जहाँ भी होगी वो खुश होगी। मगर मेरी बेकरार रूह को करार नहीं आ रहा था। तैमूर ने मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था। उन्होंने घर बेच दिया था। हम लोग किराए के घर पर आ गए थे। कितने महीने मैं हॉस्पिटल में रही। इस महंगे हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा था। कुछ ज़ाती तौर पर या यूँ कह लीजिए कि तैमूर की बेपनाह कुर्बानियों के सबब मैं इस मोहलिक बीमारी के चुंगल से निकल आई थी। महीनों हॉस्पिटल के बिस्तर पर गुजारने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे मुकम्मल सेहतयाबी का सर्टिफिकेट देकर अपने घर भेज दिया था। किराए के जिस छोटे से घर में हम आए थे, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत था, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया था। मगर मेरी सेहतयाबी के पीछे छुपी वो खौफनाक हकीकत अभी तक मेरे इल्म में नहीं आई थी। मुझे यही लगता था कि तैमूर ने अपना घर और अपनी जमा पूंजी बेचकर मेरा इलाज करवाया। जिस्म तो बीमारी से आज़ाद हो गया था, मगर मेरी रूह हर वक्त एक ही गम में घुली रहती थी। काश कि मेरी माँ जबीन मिल जाती। शादी के 5 साल बाद खुदा ने हमें एक बेटी की नेमत दी थी, और शादी के सिर्फ एक दहाई बाद ज़िंदगी ने वो नेमत भी छीन ली थी। मैं दिन रात अपनी बेटी की याद करती रहती। वो आखिरी दिन जब मैं थकावट से चूर होकर सो गई थी, उसकी छुट्टी का वक्त गुजर गया था। वो मंजर मेरी आंखों से हटता ही नहीं था। हर लम्हा ये ख्याल मुझे कचोके लगा था कि शायद मेरी कोताही ने मेरी बेटी को उससे दूर कर दिया था। तैमूर मुझे हर वक्त तसल्ली देता, हाथ पकड़ कर कहता, शुमाइला तुम ठीक हो, अब हमें मज़ीद मेहनत करनी है। अल्लाह ताला ने चाहा तो माजबीन को भी ढूंढ लेंगे।
अभी हमारी ज़िंदगी ने गम के इन गहरे बादलों से निकलने की इब्तिदा ही की थी कि किस्मत ने एक और वार कर दिया। एक दिन तैमूर मजदूरी से वापस आ रहा था कि सड़क पर एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि टांग में शदीद चोटें आई थी और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद बताया कि उसे अपनी टूटी हुई टांग के साथ ही तवील अरसे तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा और शायद वो पहले की तरह मेहनत मुशक्क़त का काम करने से कासिर हो जाए। मैं पहले ही कमज़ोर थी और अब ये नई मुसीबत। तैमूर की सेहतयाबी और घर का राशन दोनों मेरी जिम्मेदारी बन गए थे। उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ मेरी माँ का बेबसी का मंजर घूम रहा था। आज वही हाथ जोड़ने की बारी मेरी थी। मैंने अज़म किया कि हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। तैमूर की देखभाल के लिए उसे घर छोड़कर मैंने काम की तलाश शुरू कर दी। मेरे पास कोई हुनर नहीं था सिवाय लोगों के कपड़े सिलाई करने के। मगर उस वक्त कपड़े सिलाई करने का वक्त नहीं था। मुझे फौरी और मुसलसल आमदनी की ज़रूरत थी। एक जानने वाली ने बताया कि शहर के पोश इलाके में एक बड़े बिजनेसमैन के घर काम करने वाली की ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन दरख्वास्त दी और काम पर लगी। ये मिसेज़ हारून का घर था। एक बहुत बड़ी कोठी जहाँ हर आसाइश मौजूद थी। मिसेज़ हारून एक मेहरबान और नरम दिल खातून थी, मगर बहुत मसरूफ़ रहती थी। मैंने वहाँ सफाई, खाना पकाना और घर के दीगर छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। मुझे काम करते हुए तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे और मेरी कमाई से तैमूर का इलाज भी चल रहा था और घर का खर्चा भी। तैमूर की टांग अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी और वो व्हील चेयर पर थे, मगर मेरा हौसला देखकर वो भी मुतमईन रहते। एक शाम मिसेस हारून बहुत खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, शुमाइला, आज बहुत ख़ास दिन है। हमारे एक बहुत करीबी रिश्तेदार और मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन आज हमारे घर आ रहे हैं। वो ख़ानदान बहुत अमीर है और बहुत अरसे बाद उनका आना हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम आज शाम की दावत की खूब तैयारी करो। खाना सबसे बेहतरीन होना चाहिए और माहौल में शानदार होना चाहिए। मैंने मिसेस हारून को यकीन दिलाया कि हर चीज़ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। खाना तैयार करते हुए मेरा दिल एक गैर मामूली खुशी महसूस कर रहा था, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। मिसेस हारून ने मज़ीद कहा, और हाँ, तुम दरवाजे पर खड़ी होकर फूलों का हार लेकर उनका इस्तकबाल करोगी। ये हमारे ख़ानदान की रिवायत है। शाम ढल चुकी थी। मैंने साफ़ सुथरी साड़ी पहनी, फूलों का ताज़ा हार थामा और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, शायद इसलिए कि मैं पहली बार इतने बड़े और अमीर लोगों का इस्तकबाल करने वाली थी। गली में एक स्याह रंग की बहुत बड़ी चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर अकीदत से पिछला दरवाज़ा खोला। पहले गाड़ी से एक दरमियानी उम्र के खुशपोश शख्स बाहर निकले, फिर उनकी एहलिया जो नहायत बावकार लग रही थी, और फिर गाड़ी से एक नौजवान लड़की बाहर आई। उस लड़की को देखते ही मेरे हाथों से फूलों का हार ज़मीन पर गिर गया। दुनिया की सारी आवाज़ें अचानक मेरे लिए खामोश हो गईं। मेरे कानों में सिर्फ मेरी अपनी धड़कन की गूंज थी। सालों, दिन, महीने, हफ्ते, हर चीज़ इस एक लम्हे में मिट गई। वो लड़की कोई और नहीं थी, वो मेरी माँ जबीन थी। मैं बेयकीनी की हालत में उसे देखती रही। मेरे जहन ने मुझे झटका दिया कि इतने अमीर ख़ानदान में मेरी खोई हुई बेटी कैसे हो सकती है। मगर दिल और आंखें गवाही दे रही थी। अगरचे सालों का अरसा गुजर चुका था, उसका बचपन का चेहरा बदल चुका था, मगर मैं अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचानती। उसके होंठ के ऊपर तिल, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी आंखें बड़ी और मासूम, जो मेरी आंखों की हूबहू नकल थी। उसके बाल घने और स्याह, जो बिल्कुल मुझ पर गए थे। उसकी उठी हुई नाक, जो हूबहू तैमूर की नाक की तरह थी। मेरे अंदर की ममता ने एक चीख मारी, मगर मेरा गला घुट गया था। मैं भी हरकत खड़ी उसे देखती रही। उसका लिबास, उसका अंदाज, उसकी चाल, हर चीज़ एक अमीरजादी की तरह थी, मगर रूह तो मेरी थी। वो लड़की, मेरी माजबीन, आगे बढ़ी और दरवाजे पर मुझसे तकरीबन 2 फुट के फासले पर आकर रुकी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में पहले एक बेनियाजी थी, मगर फिर उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जम गईं। मैंने उसकी आंखों में एक शनासाई की रमक देखी, जैसे बरसों की धुन के बाद कोई पुराना नक्श उभर आया हो। शायद उसने भी मुझे पहचान लिया था, या कम अज़ कम ये एहसास कर लिया था कि ये चेहरा, ये आंखें उसकी यादों में कहीं न कहीं मौजूद हैं। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाना चाहा, उसे आवाज़ देना चाहिए, मगर मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, अमीर बिजनेसमैन ने अपनी बेटी को आहिस्ता से आगे बढ़ने का इशारा किया और वो मुझसे बात किए बगैर आगे चली गई। उसके मेरे पास से गुजरते ही मेरा वजूद ढह गया। मेरे हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं शिद्दत जज्बात के बोझ तले ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं किसी हॉस्पिटल के कमरे में थी। कमरे में सिर्फ एक बेड, सफ़ेद चादरें और दवाइयों की हल्की सी बू थी। मिसेस हारून मेरी चारपाई के पास बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उन्होंने मेरे हाथ को थाम कर तशवीश से पूछा, शुमाइला, तुम ठीक हो? तुम अचानक दरवाजे पर क्यों गिर गई? क्या हुआ था तुम्हें? मैं रोते रोते मिसेस हारून की तरफ मुड़ी। मेरे आंसू किसी सैलाब की तरह बह निकले और मैंने हकलाते हुए उनसे कहा,
मालकन, वो लड़की जिसका मैंने हार लेकर इस्तकबाल किया था, वो मेरी बेटी थी, माजबीन। मिसेस हारून हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। वो बहुत नरमी से बोली, शुमाइला, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। वो मियाँ फ़िरोज़ की बेटी है और मियाँ फ़िरोज़ मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से हैं। वो और उनकी अहलिया एक अरसे से बेऔलाद थे और उन्होंने उसे गोद लिया था। ये सब सालों पहले की बात है। वो बहुत अमीर है। वो तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? मैंने रोते हुए तमाम तरह हकारत और तजलील को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें पूरी बात बताई। वो मुझसे खो गई थी, स्कूल से लापता हो गई थी। मैं जानती हूँ मालकन, मैंने उसे जन्म दिया है। उसकी हर निशानी मुझ पर और उसके बाप पर की है। मेरी ममता झूठ नहीं बोल सकती। मिसेस हरून खामोश हो गई। मेरी हालत देखकर उन्हें यकीन आ रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मगर अकल और हकीकत उन्हें ये बात मानने से रोक रही थी। उन्होंने मुझे सुकून बख्शने की कोशिश की और कहा कि वो तैमूर को बुला रही हैं। थोड़ी देर बाद तैमूर व्हील चेयर पर कमरे में एंटर हुए। मिसेस हारून तैमूर को कमरे में छोड़कर बाहर चली गईं ताकि हम दोनों तन्हाई में बात कर सकें। तैमूर ने मेरी हालत देखी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और शिद्दत से पूछा, तैमूर, खुदा के वास्ते सच बताओ, माजबीन खोई नहीं थी, है ना? तुमने उसे किसी को दिया था। वो बिजनेसमैन फ़िरोज़ का बेटा है। मैंने उसे आज उनके घर देखा है। सच बताओ, तुमने क्या किया था मेरी बेटी के साथ? तैमूर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सर नीचे झुका लिया जैसे वो मेरे सामने शर्मिंदा था। शुमाइला, उसकी आवाज़ भराई हुई थी, मुझे माफ़ कर दो मेरी रानी, मेरी मोहब्बत, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। उस दिन जब हम हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हारा इलाज ना हुआ तो तुम हमें छोड़ जाओगी, तो मैं बिल्कुल टूट गया था। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मुझे हर वक्त यही फिक्र खाई जा रही थी कि मैं कैसे तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरे पास घर था न पैसे। जब मैंने मायूस होकर डॉक्टर से कहा कि मेरा बस नहीं चलता, तो डॉक्टर ने मुझे एक निजी बिजनेसमैन मियाँ फ़िरोज़ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मियाँ फ़िरोज़ और उनकी अहलिया बरसों से बेऔलाद हैं और किसी गरीब ख़ानदान से एक सेहतमंद बच्ची को कानूनी तौर पर गोद लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने शुरू में इस ख्याल को झटक दिया, मगर फिर मैंने तुम्हारे दर्द को देखा। जब तुम्हें खून की उल्टियाँ होती थीं तो मेरी जान निकल जाती। मेरे पास तुम्हारी ज़िंदगी बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। मैं रात भर सोचता रहा, रोता रहा और फिर अगले दिन मैं मियाँ फ़िरोज़ से मिला। तैमूर की आवाज़ अब काँप रही थी। मैंने उन्हें तुम्हारी सारी बीमारी के बारे में बताया और उन्हें माजबीन के बारे में भी बताया। वो बहुत शरीफ आदमी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कानूनी तौर पर गोद लेने के अमल से गुजारेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी कोई मसला ना हो। उन्होंने वादा किया कि वो मेरी बेटी को अपना नाम देंगे, उसे शहज़ादियों की तरह रखेंगे, उसे बेहतरीन तालीम देंगे ताकि वो अपना और हमारा ख्वाब पूरा करे। और बदले में उन्होंने मेरे इलाज का पूरा खर्चा उठाने की हामी भरी। उन्होंने हॉस्पिटल को एडवांस में पूरी रकम दी, इस शर्त पर कि वो ये सब खुफिया रखेंगे ताकि तुम और तुम्हारी बेटी कभी एक दूसरे की तलाश में परेशान ना हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये थी मेरी ज़िंदगी के दूसरे मौके की कीमत, मेरी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा। तैमूर ने मुझे इसलिए बचाया था कि मेरी बेटी की जगह इन अमीर लोगों की गोद में हो। तुमने ऐसा कैसे किया तैमूर? मैंने टूटे हुए लहजे में पूछा। औलाद छीन कर कौन माँ की ज़िंदगी बचाता है? मैं तो हर लम्हा मर रही थी उसे याद करके। तुमने एक माँ को धोखे में रखा। मैंने तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर नहीं किया था शुमाइला। मैंने सोचा कि अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एक माँ होना बहुत बड़ी हकीकत है, मगर एक इंसान का ज़िंदा रहना भी ज़रूरी था। मैंने तुम्हें बचा लिया और आज हमारी बेटी को एक बेहतर ज़िंदगी दी। वो आज जिस मकाम पर है हम उसे कभी नहीं दे सकते थे। तैमूर आंखों में आंसू लिए चिल्ला रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सामने एक बिजनेसमैन के घर की मुलाजमा और बिजनेसमैन की बेटी खड़ी थी। अब क्या होगा तैमूर? मैंने बमुश्किल पूछा। तैमूर ने कहा, मैं नहीं जानता। अब जबकि तुमने उसे देख लिया है मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मिसेस हारून ने बताया कि तुम ठीक हो और हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये राज राज ही रहना चाहिए। मेरे दिल में शदीद इसराब पैदा हुआ। मैंने अपनी बेटी को देख लिया था। मैं उसे अब किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती थी। हम इस राज को राज नहीं रहने देंगे। मैं अपनी बेटी को मिलूंगी तैमूर, वो मेरा खून है। तैमूर ने मुझे समझाने की कोशिश की कि मियाँ फ़िरोज़ बहुत ताकतवर हैं और ये कानूनी तौर पर भी गलत होगा, मगर मैं एक माँ थी। मैं अब दुनिया की हर ताकत से लड़ने को तैयार थी। अगले दिन उनके घर गई। इस बड़े से बंगले को देखकर मैं दंग रह गई। मैंने महाजबीन से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। महाजबीन जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो पहले तो उसने मुझे धुतकार दिया, मुझ पर गुस्सा किया कि मैंने उसे खुद से दूर क्यों किया, पैसों के लिए उसे बेच दिया। तब मैंने उसे अपनी और तैमूर की मजबूरी बताई। यह सच था कि मैं सारी केस में लाइल्म थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं मौत को खुशी से गले लगा लेती, मगर आखिरी वक्त तक अपनी बेटी के साथ ही गुजारना पसंद करती।
उसने मुझे घर से जाने को बोल दिया था। उसके बाद मैं कितनी बार वहाँ पर गई। माजबीन का दिल आखिर पसीज गया था और शेर साहब को भी हम पर रहम आ गया। उन्होंने माजबीन को हमारे हवाले नहीं किया था, मगर हमें उस बंगले पर नौकरी करने की इजाज़त दे दी। मैं खुश थी कि जैसे भी सही, अब मैं रोज़ाना अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को देख सकूंगी। गो कि मैं उसे अपनी बेटी कह नहीं सकती थी, मगर उसे देखकर मेरी ममता की प्यास बुझ जाती थी, और मेरे लिए यही काफ़ी था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।